अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका टीचर जाहिद हयात। अच्छा, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो काइंडली सबसे पहले जाके वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लगातार मैं अपने लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने अपना लेक्चर दिया था वो था इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को मैंने एक ही वीडियो में बनाकर आप लोगों के पास सेंड किया। उसी चैप्टर का हमारे पास अनदर टॉपिक क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम को समझने के लिए बच्चे जो होते हैं वो मोमेंटम में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मोमेंटम एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप लोग के सारे कंफ्यूजन क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट ही हो चुका है, इसी के अबाउट में आप लोगों को पहले कुछ मिसालें। सबसे पहले लेट सपोज आपके पास क्या है, एक मास है। ये क्या आपके पास है, मास है कि कोई सी बॉडी। अगर किसी बॉडी के पास मास ही ना हो तो वो बॉडी ही नहीं रहेगा। अब मास है, इस मास के ऊपर मैंने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। सही है सर। अच्छा, इस बॉडी के ऊपर जितना मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, बॉडी जितनी भी हो, ज्यादा बड़ी बॉडी हो या छोटी बॉडी हो, मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई करूं, फोर्स अप्लाई करूं। अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, मैं जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही ज्यादा बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेट सपोज एक टेनिस बॉल है, ये यही आपके पास एक क्या है, ये आ गया आपके पास टेनिस बॉल। सही है। इस टेनिस बॉल को अगर आप हाथ से थ्रो करें, क्या करें, हाथ से थ्रो करें, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो थोड़ा क्या होगा, कम होगा। अगर इसी टेनिस बॉल को मैं किसी बैट से क्या करूं, हिट करूं, किसी बैट से मैं क्या करूं, हिट करूं, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। यानी कि मैंने क्या किया, थे तो आपके पास दोनों क्या टेनिस बॉल ही थे। पहले मैंने क्या किया, अपने हाथ से उसको थ्रो किया, यानी कि उसके ऊपर फोर्स कम लगा। और एक बार मैंने इसके ऊपर बैट से क्या किया, फोर्स लगाया। बैट से क्या किया, फोर्स लगाया, तो हमारे पास इस बॉल की वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा। पहले में मेरे हाथ से थ्रो किया तो वेलोसिटी क्या था, कम था। जब मैंने बैट से किया तो हमारे पास क्या हुआ, वेलोसिटी ज्यादा हुआ। इससे यही निकलता है कि जितना फोर्स उतनी वेलोसिटी। अगर फोर्स कम तो वेलोसिटी कम, अगर फोर्स ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। तो मैं सिंपल यहां पे लिख सकता हूं आपके पास कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी, यानी कि जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा वेलोसिटी, जितना फोर्स कम उतना कम वेलोसिटी। ये आपके पास आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास दो बॉडी, एक बॉडी ये ना और एक बॉडी ये ना। इसको मैंने नाम दे दिया m1, इसको मैंने नाम दे दिया m2। इन दोनों बॉडी को मुझे यहाँ पे पहुंचाना है, इन दोनों बॉडी को मुझे यहाँ पे पहुंचाना है थ्रो करके। दोनों डिफरेंट मास है, ये मास 1 है, ये मास 2, इसका मास कम, इसका मास ज्यादा। दोनों की मंजिल सेम है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसको भी यहाँ तक आना है और इसको भी यहाँ तक आना है। आप मुझे बताएं, एक बॉडी जिसका मास कम है, एक बॉडी जिसका मास ज्यादा है, कौन सी बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा वो यहाँ पे पहुंचेगा, कौन सी बॉडी के ऊपर मैं फोर्स कम लगाऊंगा वो यहाँ पे पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, जिसका मास कम उसके ऊपर फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। जिसका मास ज्यादा उसके ऊपर फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेट सपोज कोई सा भी चीज हो, एक मेरे पास ये मार्कर है, मेरे पास क्या एक मार्कर है, एक मेरे पास एक ब्लॉक है। ब्लॉक जो होता है, जो हीट होते हैं आपके पास घर बनते हैं, वो ब्लॉक है। दोनों को मुझे फेंकना है, ठीक है, दोनों पे सेम डिस्टेंस पे मुझे फेंकना है। इसको मैं कम फोर्स दूंगा और उसको मैं फोर्स ज्यादा दूंगा, क्योंकि इसका जो मास है वो मास क्या है, कम है, उसका मास क्या है, ज्यादा। जिसका मास ज्यादा उसमें फोर्स ज्यादा, जिसका मास कम उसमें फोर्स कम, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास दोनों क्या है, सेम है, दोनों का मंजिल क्या है, सेम है, दोनों का रास्ता क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंस आ रहा है मास एंड फोर्स में। यानी कि मास कम तो फोर्स भी क्या होगा, कम। अगर मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। तो इसमें मैं ये बता सकता हूं कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। तो यहाँ पे आएगा इक्वेशन नंबर 2 तक। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं करूंगा कि दो इक्वेशन आ गए, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, आपस में कंपेयर करूंगा। दोनों के बोथ साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम है, तो मैंने लिखा f
इज प्रोपोर्शनल, दोनों के पास हमारे पास क्या आ गया, मास मल्टीप्लाई बाय v। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोपोर्शनल mv। ये आ गया हमारे पास। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सही है तक? अच्छा, इसमें मैं एक और चीज कहूंगा, इस मास और वेलोसिटी को मैं एक नाम दूंगा, जहां पर हमारे पास है फोर्स, यहाँ पे आएगा मोमेंटम, सॉरी, इस दोनों चीज को मैं एक नाम दूंगा, इनके फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम। क्या नाम होगा, मोमेंटम। यानी कि मास एंड वेलोसिटी दोनों हमारे पास किस चीज के बराबर है, मोमेंटम के बराबर है। तो मैंने सिंपल से क्या कह दिया कि फोर्स किसके बराबर है, मोमेंटम के बराबर है। मोमेंटम किसके बराबर है, फोर्स के बराबर। तो सिंपल मैं लिख सकता हूं कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास एंड वेलोसिटी, क्योंकि ये मोमेंटम जो हमारे पास होता है ये होता है स्मॉल p। क्या होता है हमारे पास, स्मॉल p। ये हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम का सिंबल। सही है तक? हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला क्या आया है, मास एंड वेलोसिटी। अब हमारे पास आता है मोमेंटम के कुछ डेफिनेशंस। हमारे पास क्या था, मोमेंटम के कुछ डेफिनेशन। सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे पास फार्मूला है, उसी फार्मूले से लिखते हैं मोमेंटम का हमारे पास डेफिनेशन क्या होगा। तो सिंपल लिख सकता हूं, दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity, the product of mass and velocity is called momentum. The product of mass and velocity is called momentum. चलो इसका एक और डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पे लिख लो और, तो हमारे पास आएगा the quantity of motion, the quantity of motion is called momentum. एक बॉडी है, मास यानी कि एक बॉडी है, बॉडी किसमें है, वेलोसिटी में, यानी कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। एक बॉडी अगर आपके पास क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, एक बॉडी आपके पास क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है तो उसके पास क्या है, मोमेंटम। क्या उसके पास, मोमेंटम। याद है? सही है। अब इसके कुछ मैं लिखता हूं आपके पास, आपको समझ आ जाएगा। डेफिनेशन हमारे पास दो ही है, और भी ज्यादा डेफिनेशन से, लेकिन आप लोग ये दो ही याद करो। सही है तक? मैं सबसे पहले आपके पास लिखूंगा जो आपके पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि आपके पास जो मोमेंटम का फार्मूला है, ये चीज आपके पास क्या है, वेक्टर है, आपके पास क्या है, स्केलर है। द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। यहां तक सही है, यहां तक क्लियर है। अब मैं आता हूं कुछ जाने, डायग्राम में नहीं मिटा रहा, आप लोग यहां पे लिख लो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम मैंने पहले ही बताया, यूनिट हमारे पास कहां से निकलते हैं, फार्मूले से, जो फार्मूला हमारे पास है mv। यहां तक सही है। और मास हमारे पास बेसिक है, जो मास का हमारे पास यूनिट होता है जो क्या होता है, kg। और वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड। सही है कि दोनों हमारे पास क्या है, तो पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा kg मीटर पर सेकंड। यहाँ तक सही है। और पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, kg मीटर पर सेकंड। ये आ गया इसका यूनिट। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद मास। कंबाइन इक्वेशन करो तो मास एंड वेलोसिटी आपके पास बराबर होता है मोमेंटम के। इसी वजह से मोमेंटम ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसके डेफिनेशंस क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और उसका एक दूसरा डेफिनेशन है जो होता है आपके पास, द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और आपके पास मोमेंटम के हवाले से एक और चीज आता है, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। हर चीज का एक यूनिट होता है, तो यूनिट हम कहां से निकालते हैं, फार्मूले से। जो हमारे पास मास है, मास का यूनिट क्या है, kg। वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जब फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, kg मीटर पर सेकंड। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। यहां तक सही है, यहां तक क्लियर है। ये हो गया आपके पास मोमेंटम वाइंड। आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया, और बहुत ही प्यार और मोहब्बत से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अगर आप लोग कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इस टॉपिक के हवाले से अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं।
और एक और बार मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले वो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।